डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2, 3, 3, 4, 5, 7 ए एंड बी 4 एंड √2 रेस्पेक्टिवली। देन द मीन डेविएशन अबाउट द मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज। तो देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 2, 3, 3, 4, 5, 7 ए और बी, यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस दैट इज एन, ये कुल दिया हुआ है टोटल 8 दिया है। इसमें ए और बी अननोन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मीन दिया है 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल दिया हुआ है √2। तो हमें मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये रो कितना दिया है √2, और हमें मालूम है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये इक्वल टू होता है रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एन। तो यहाँ पे यदि हम दोनों स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, अब पहले यहाँ पे रो स्क्वायर इसी को सॉल्व करें पहले, तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर दैट इज एन। अब यहाँ पे एक्स आई क्या दिया हुआ है, पहला नंबर दिया है 2 और एक्स बार दिया है 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस ए माइनस 4 स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर। और टोटल नंबर कितना दिया है, टोटल नंबर दिया है 8, और ये दिया है रो स्क्वायर, रो की वैल्यू कितनी दिया है √2। तो रो √2 है तो रो स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इस पार्ट को हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस इसको स्पेंड कर लें ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 बी प्लस 16 डिवाइडिंग बाई 8। और हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8 टू द 16, ये हो गया 16 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 और 16 4 प्लस 5 6 7 और ये हो गया आपके पास 9, 7 प्लस 9 हो गया 16 और प्लस यहाँ पे दी हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, -8 कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -8 ए प्लस बी और ये 16 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 32। यहाँ से हम और देखें यहाँ पे प्लस, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें 16 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 32। तो देखिए एक इक्वेशन ये मिल गया, यदि हम इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरा पार्ट देखें क्वेश्चन का कि यहाँ पे मीन दिया हुआ है, तो इन सब का पहले मीन निकाल लें। तो मीन कितना हो जाएगा, मीन मतलब एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर्स क्या क्या हैं, ये 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ए प्लस बी डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर 8। और एक्स बार कितना दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ 4, तो ये जाएगा 4 इक्वल टू ये टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 24 प्लस ए प्लस बी बाय 8। तो 32 माइनस 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू 8 आ गया।
ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये a प्लस बी इक्वल टू 8 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू ए प्लस बी आया है 8 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 32 और ये हो जाएगा 64। यानी यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 32। ये इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं थर्ड। अब हम 2 और 3 की हेल्प से इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से हम ए और बी इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3 हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्वायरिंग करके सॉल्व करें या डायरेक्टली हम यहाँ से b की वैल्यू 8 माइनस ए का कैलकुलेट कर दें तो हम यहाँ से डायरेक्ट ए और b निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू मिल जाएगा 4 और b इक्वल टू मिल जाएगा 4। हम हिट एंड टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिनका स्क्वायर का सम 32 हो और दोनों नंबर्स का सम 8 हो जाए तो वो 16 तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 हो गए और 4 स्क्वायर दोनों मिल करके 32 हो गए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम ए और बी निकाल लिए तो हमारे पास नए ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। हमारे नए ऑब्जर्वेशन मतलब ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम 4 और 4 तो बोल रहा है देन द मीन डेविएशन अबाउट द मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे नाउ ऑब्जर्वेशंस क्या मिल गए ऑब्जर्वेशन सब अब हम मिल गए ये मिल गया 2 3 3 4 5 7 4 and 4। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मोड यानी हमें पहले इसका मोड निकालना पड़ेगा। तो मोड निकालने के लिए हम देखते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको हम MO बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मोड टाइम रिपीट हो रहा है वो आ रहा है 4 आ रहा है तो जो मोड होगा वो क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में जाएगा सिग्मा XI माइनस अब हम करेंगे यहाँ पे मोड से सेपरेट करेंगे स्क्वायर डिवाइडिंग बाय अब इसमें स्क्वायर नहीं होता मीन डेविएशन में डिवाइडिंग बाय ये हो जाएगा n तो ये इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 4 माइनस 4 और डिवाइडिंग बाई ये हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 2 यानी हो जाएगा -2। एक्चुअली जो मीन डिवीजन होता है ये एक्चुअली मोड हो जाता है यहाँ पे तो ये सभी वैल्यू में क्या हो जाएगा सब में मोड लग जाएगा। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे तो ये सब में मोड आएगा यानी जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो भी हम पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस में मतलब ये हो गया 1 यहाँ भी 1 और नहीं यहाँ पे 2 आ गया 2 माइनस 4 -2 मतलब 1 2 ये 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 0 बाय 8 तो ये इक्वल टू हो जाएगा ये 8 बाई 8 इक्वल टू 1 यानी इसका जो आंसर है आंसर कितना आएगा इसका आंसर ये 1 आएगा। तो देखें 20 का आंसर 1। ओके थैंक यू।